सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज तिथि है 3/8/2021 और दिन है मंगलवार। बच्चों, क्या आप जानते हो 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषा लिखी होती है? उत्तर है 17 भाषाएं, यानी कि 17 भाषाएं। ठीक है। आज हम रिमझिम 3 पुस्तक से चैप्टर 8 बंदरबाट पेज 69 से कुछ प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखेंगे। तो आप सब अपनी कॉपी निकालिए, हिंदी रिमझिम कॉपी, और उसमें ये प्रश्न सारे हमें लिखने हैं। चैप्टर 8 बंदरबाट, इस तरह से आप लिखिए, क्लास वर्क लिखिए और आज का डेट लिखिए। उसके बाद आप चैप्टर 8 बंदरबाट और फिर पेज नंबर 69। पहले भी हम इस तरह से काम करते रहे हैं, तो आपको पता ही है कैसे लिखना है। तो सुंदर सुंदर करके लिखिए। उसके बाद हम प्रश्न पहला लिखेंगे। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देंगे। दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। दोनों उस पर अपना हक जता रही थी। तो आपको मालूम है किस तरह से वो दोनों, एक रोटी उन लोगों को मिलता है, काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली को, और वो दोनों ही उस पर अपना हक यानी कि अधिकार जता रही थी कि ये जो रोटी है काली बिल्ली को मिलना चाहिए, नहीं तो सफ़ेद बिल्ली बोल रही थी ये रोटी मुझे मिलनी चाहिए। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? बंदर ने तराजू निकाला और समान बंटवारा करते हुए सारी रोटी स्वयं खा ली। तो उनके झगड़े का हल क्या हुआ? आखिर में झगड़ा रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो रोटी थी उसको बांटने के लिए बंदर आया था उनकी मदद करने, और वो धीरे धीरे करके पूरी रोटी खा गया। तो रोटी नहीं रही तो झगड़ा भी खत्म। तो आप लिखेंगे बंदर ने तराजू निकाला और समान बंटवारा करते हुए सारी रोटी स्वयं खा ली। प्रश्न 2, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? अक्सर हम अपने बराबर के भाई बहनों या दोस्तों के साथ लड़ते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर ये हुआ। उसके बाद उसके साथ ही क और ख प्रश्न भी है, वो भी आप लोग अलग अलग लिखेंगे। क, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? क का उत्तर है लड़ते या झगड़ते समय एक दूसरे की चीज़ें ले लेते हैं, उन्हें मारते हैं, धक्का दे देते हैं या उनकी शिकायत करते हैं। तो बच्चों, जब आप लड़ते झगड़ते हो तो क्या करते हो? एक दूसरे को कभी कभी मारते भी हो, कभी धक्का दे देते हो, या उनकी शिकायत बड़ों से करते हो, मम्मी या पापा के पास जाके करते हो, या उनकी चीज़ें भी ले लेते हो। कई बार अगर किसी खिलौने को लेके लड़ाई हो रही है तो आप वो खिलौना ले सकते हो। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? अब जब आप लोग झगड़ा करते हो तो घर में कोई तो है जो आके आपको रोकेगा, मम्मी या पापा। तो जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला हमारे बड़े लोग करते हैं। तो बड़े आके सुनते हैं कि क्या हुआ भाई, किसने लड़ाई किया, क्यों हो रही है लड़ाई। फिर जाके डांट पड़ती है कि भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम झगड़ते हैं, आप लोग लिखेंगे जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला हमारे बड़े लोग करते हैं। बड़े लोग मतलब घर में पापा मम्मी, कई बार कौन साथ में होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, या बड़े भैया बहन। ठीक है। आखिरी प्रश्न है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? अगर बंदर बीच में ना आता तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि
उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली थी। तो प्रश्न है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो रोटी किसे मिलनी चाहिए थी? तो आप लोग सोचो कहानी में क्या हुआ। देखा तो सफ़ेद बिल्ली ने था रोटी, लेकिन काली बिल्ली ने उसे उठाने के लिए सबसे पहले वो गई, वो हिम्मत जुटा के गई, वो डरी नहीं। लेकिन सफ़ेद बिल्ली जो थी वो डर रही थी, उसको पता है वहाँ रोटी है, लेकिन वो उठाने नहीं गई। उसे डर था कि कोई आ जाएगा तो उन्हें पकड़ लेगा। तो अगर बंदर बीच में ना आता तो यहाँ पर रोटी किसे मिलनी चाहिए? काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली थी। तो बच्चों, आज इतने ही प्रश्न आप अपने कॉपी में लिखिए, सुंदर सुंदर लिखिएगा और उनको याद भी कीजिएगा। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।